भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद क्या बिहार में अब जातीय राजनीति की नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ भरत तिवारी के गांव में उन्हें न्याय दिलाने के लिए ब्राह्मण समाज ने महापंचायत बुलाकर बिहार सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इस महापंचायत में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारे में भी हलचल बढ़ा दी थी। चर्चा शुरू हो गई थी कि इसका असर भाजपा के कोर वोट बैंक पर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पर होने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। अब इसके बाद बिहार में कुशवाहा महापंचायत और बहुजन महापंचायत की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि 5 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं का जुटान हो सकता है और ये सब कुछ हो रहा है भरत तिवारी के गांव के ठीक बगल में। एक तरफ भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की कुर्सी को लेकर के भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। इन सब के बीच में कुशवाहा लॉबी पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और सम्राट चौधरी को लगातार बचाया जा रहा है, उनकी कुर्सी को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर को करीब 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। लोगों के अंदर लगातार नाराजगी की है कि आखिर इस मामले में कार्रवाई कब होगी। इधर दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सवाल उठे हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के विलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। एफआईआर में एसटीएफ जवान द्वारा आत्मरक्षा में 4 राउंड फायरिंग करने और तत्कालीन थाना अध्यक्ष द्वारा 1 राउंड फायरिंग करने का दावा किया गया है, लेकिन उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भरत तिवारी को कुल 5 गोली लगने की बात सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस की प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आत्मरक्षा में इतनी गोली क्यों चली। अब जांच के दौरान पुलिसकर्मी से यह सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें आत्मरक्षा में इतनी गोली चलानी पड़ी। हालांकि पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ था। पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बाद भी वो फायरिंग करता रहा। पुलिस ने दावा किया कि घटनास्थल से हथियार, खोखे और कारतूस बरामद किए गए। इधर पुलिस की कहानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्राथमिकी के मुताबिक भरत तिवारी के पास एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में पिस्टल थी। पुलिस का दावा है कि उसने एक बार हथियार फेंका लेकिन फिर दोबारा उठाकर फायरिंग की। इसके बाद एसटीएफ जवान ने आत्मरक्षा में गोली चला दी, जिससे भरत तिवारी घायल हुआ। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पर उसके फेसबुक आईडी पर जो वीडियो है उसमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि भरत तिवारी ने बंदूक फेंका और पुलिसकर्मी ने उस बंदूक को उठा लिया है। परिवार और समर्थक पुलिस की इस कहानी पर सवाल उठा रहे हैं, निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया और अगली सुनवाई 13 जुलाई को होने वाली है। जांच एजेंसियां, एफआईआर, घटनास्थल से मिले सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलिस्टिक जांच और पुलिसकर्मी के बयानों के आधार पर पूरे मामले की समीक्षा होगी। फिलहाल ये मामला बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ न्याय की मांग तेज है तो दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ती चली जा रही है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे साफ होगा कि बिलौटी में उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। इन सब के बीच में कई कहानियां आ रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भरत तिवारी ने बंदूक फेंक दिया, उसके बाद पुलिसकर्मी और एसटीएफ जो है मिलकर के भरत तिवारी का एनकाउंटर कर देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कहानी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी आया, इसके अलावा पुलिस जो कहानी बता रही है वो बिल्कुल दोनों 2 रास्तों पर जा रहा है। आखिर भरत तिवारी को न्याय मिलेगा भी या फिर ये पूरे मामले की लीपापोती हो जाएगी। इसके अलावा हमने देखा कि कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भरत तिवारी के गांव पहुंचकर कुछ लोगों को पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग साड़ी दे रहे हैं। आखिर न्याय की जरूरत है या पैसे और साड़ी की, इस पर विस्तृत खबर करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट लगातार जारी है। अगर आपके पास भी कुछ खबर है तो दिए जा रहे नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।